अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद इजाज़। आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है बच्चों के दांत निकालने के ज़माने की प्रॉब्लम्स। बच्चे अक्सर 8वें महीने के स्टार्ट में दांत निकालना शुरू कर देते हैं और बाज़ बच्चे जो हैं वो 1 साल के होने के बाद जो हैं वो दांत निकालना शुरू करते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो सर जो है वो गर्म हो जाता है और बुखार फील होता है। तो इसमें दो चीज़ों को मैं डिफ़ाइन करना ज़रूरी समझूंगा कि एक जो होता है बुखार टेम्परेचर को नापने का एक आला है थर्मामीटर। ये इंटरनेशनल आला है, ये इंटरनेशनल पैमाना है। आप बच्चे का बुखार चेक करें, अगर थर्मामीटर पर बुखार आ जाए तो ये याद रखें ये बुखार है, ये दांतों की वजह से नहीं है। और जो फीवर बच्चों के दांतों की वजह से होता है वो सर गर्म होता है थोड़ा सा, लेकिन वो बुखार जो है वो टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर पर नहीं आया करता। अगर बच्चे का सर गर्म है और आप बुखार चेक करते हैं तो थर्मामीटर पर बुखार नहीं आता, वो नॉर्मल टेम्परेचर आता है 98.4, तो इट्स मीन बुखार नहीं है। ये बच्चे के दांत निकालने का प्रोसीजर है जिसकी वजह से उसका सर गर्म है। बच्चे के सर में हल्की पेन होती है, वो थोड़ा बहुत बेचैन हो सकता है, तो ये बुखार नहीं है। और अगर बुखार थर्मामीटर पर आ जाए तो ये बुखार है और इसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चे को बुखार होता है और वालिदैन समझते हैं कि ये दांत निकालने की वजह से है, लिहाजा उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जाती और वो बुखार शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और बाज़ हालात में चूँकि ट्रीटमेंट नहीं हो रही होती तो बुखार जो है वो बच्चे को के दिमागी पर्दों को सोजिश कर देता है और केस जो है एन्सेफलाइटिस की तरफ या मेनिंजाइटिस की तरफ चला जाता है। लिहाजा ये बात याद रखें कि अगर बुखार थर्मामीटर पर आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट लेना इंतहाई ज़रूरी है। वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसी तरह दांत निकालने के दिनों में बच्चे जो है वो पोटियाँ शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उन पोटियों में और डायरिया में भी पहचान सुने। अगर दांत निकालने की वजह से दांत निकलने का जो प्रोसीजर है उसमें पोटियाँ आ रही हैं तो वो दिन में 5 या 6 पोटियाँ होंगी, 4, 5, 6 पोटियाँ होंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली या बारीक नहीं होंगी। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा पतली वाटरी नहीं होंगी। वो पतली पोटी कुछ थोड़ी सी पहले से पतली होगी, लेकिन अगर पोटियाँ बिल्कुल बारीक हो गई हैं, पानी की तरह लूज़ मोशन आ रहे हैं, तो ये डायरिया की अलामत है और बार बार आ रही हैं। हर आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद आ रही हैं, अब मोशन आ रहा है तो इट्स मीन ये डायरिया है, ये दांतों की वजह से नहीं है। यहाँ पर फिर एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर दांत बच्चा निकाल रहा है तो बच्चे को जो है पोटियाँ लग जाती हैं, दांत तो मोशन लग जाते हैं, तो वालिदैन समझते हैं कि ये चूँकि दांत निकाल रहा है लिहाजा ये दांतों की वजह से आ रही हैं और इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जाती। तो इसमें इस चीज़ को याद रखें, अगर दांत निकालने के दिनों में मोशन आएंगे तो वो 5 या 6 वो दांतों की वजह से होंगे। वो बच्चे का एक प्रोसीजर है नेचुरल। बाज़ बच्चों में कि ये कोई भी अलामत नहीं आती, बुखार का भी नहीं होता, बुखार नहीं होता, वो सरगर्म होता है या मोशन नहीं आते हैं। बाज़ बच्चों में मोशन या सरगर्म होता है तो वो मोशन जो है वो दिन में 4-5 मोशन होंगे और थोड़े रूटीन से पतले होंगे, बिल्कुल पानी की तरह लूज़ नहीं होंगे। और जो मोशन पानी की तरह लूज़ होंगे वो दांतों की वजह से नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट लेना अशद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा और पानी की कमी की वजह से अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो सकती है। तो लिहाजा अगर आपको मैंने 2 चीज़ें बताई कि बुखार सरगर्म है लेकिन थर्मामीटर पर नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन ये दांतों का एक प्रोसीजर है, दांत निकलने का एक प्रोसीजर है। पोटियाँ हैं, बिल्कुल पानी नहीं है, बारीक नहीं है, तो ये दांत निकालने के दिनों का एक प्रोसीजर है। और अगर मोशन बिल्कुल लूज़ हैं या बुखार थर्मामीटर पर आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो लेना नहायत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मम्प्स, कान पेड़े।
मम्प्स एक का जो प्रॉब्लम ये एक आता है वायरस की वजह से। वायरस अटैक करता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ये कानों के पीछे, ये यहाँ पर होते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं। तो इसकी मोटी मोटी अलामत में ये यहाँ पर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं और खाने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत, बुखार हो जाता है और सर में पेन होती है। तो इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी एक जो है बच्चों में ब्रूफन का सिरप दें, पैनाडोल दें, बुखार को कंट्रोल रखें। ये चूँकि एक वायरस है जो कि 8 दिनों से लेकर 2 या 3 हफ्तों तक में ये जो है ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। और बाज़ हालतों में ये अगर डायरेक्ट ब्रेन पर हमलावर हो ये वायरस, तो फिर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, वो मेनिंजाइटिस या एंसेफलाइटिस है हो सकता है। एंसेफलाइटिस यानी मेनिंजाइटिस दिमाग के पर्दों की सोजश, दिमागी झिल्ली की सोजश, वो फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग का प्रॉब्लम उसमें होता है। अदरवाइज़ जो मम्प्स का वायरस है वो 8 दिन से लेकर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाता है। पहले 8 दिन जो है वो शिद्दत से जो है बुखार भी होगा और जो है इसके सिम्टम्स भी सवियर होंगे, भूख ख़त्म हो जाती है। बाज़ का तो बच्चे में या बड़े में, जिसको भी, बड़े को भी हो तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें वो आप हल्की जो एंटी एमेटिक लें और जो है सर दर्द के लिए ब्रूफन वगैरह पैनाडोल यूज़ करें, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। 8 दिन के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और ये अल्लाह ना करे कोई ये जो वायरस है वो आपके जो ब्रेन पर अगर अटैक नहीं करता है तो फिर ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जो वायरस ब्रेन पर हमलावर हो, तो फिर वो जो अगर होता है तो फिर उसमें जो है बेचैनी और फिट्स आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटलाइज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।